हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग के बेसिक्स कवर करेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें मैटर, उसकी डेफिनेशन, पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। तो 3 टॉपिक आज हमको कवर करने हैं। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इसके डेफिनेशंस। व्हाट इज मैटर? है क्या मैटर? है क्या पदार्थ? किसे बोलते हैं? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ जगह घेरे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब जिसका कुछ वॉल्यूम हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिख रही है वो सभी के सभी मैटर कहलाती है। हम लोग दिन भर मैटर्स के कई फॉर्म देखते हैं। जैसे हम लोग की कुर्सी हो गई, हमारी कॉपी हो गई, हमारी पेन हो गई, हम लोग खुद हो गए, हमारा फैन हो गया, हमारा रूम हो गया, जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब मैटर्स हैं, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब ये तो मैटर की डेफिनेशन है। वैसे एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स की बात देखा जाए तो बहुत पहले से इंडियन फिलोसफर्स का ऐसा मानना था, और ये इंडियन माइथोलॉजी में देखने को मिलता है कि इस यूनिवर्स की हर एक चीजें 5 बेसिक एलिमेंट्स मिलकर बनती है। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, इस पर ज्यादा डिटेल से बात करने की जरूरत नहीं है। यदि हम लोग मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करें तो मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट ने मैटर्स का क्लासिफिकेशन 2 बेस पे किया है, बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे। अभी हम लोगों को इस चैप्टर में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उस पर हमको चर्चा करनी है। तो सेकंड टॉपिक जो हम लोगों का था वो था मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। कोई भी चीज उसे हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कब तक? और छोटे पार्ट में, और छोटे पार्ट में, और छोटे पार्ट में। एक एग्जांपल समझिए, आपके पास एक पेपर है, इसको 20 से ब्रेक किए, फिर 20 से ब्रेक किए और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते चले गए, तो हम लोग इसको बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स का ओरिजिनल साइज होता है वो हम लोगों की सोच से वहीं परे। पार्टिकल्स के साइज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर अभी तरह जान लीजिए कि पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए मैंने एक गिलास में 10 ml वाटर लेकर उसमें 2 बूंदे डेटॉल की मिलाई और इसे अच्छी तरीके से मिक्सचर बनाकर इस मिक्सचर में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर इसे ग्लास में डाला और इसमें कुछ पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट किया। इसे डाइल्यूट करने के बाद हम देखेंगे कि इस मिक्सचर में अभी भी स्मेल है और उसका कलर भी चेंज है। अब यदि हम इस मिक्सचर में से थोड़ा सा बूंदे अधिक पानी डालकर और अधिक डाइल्यूट करें तब भी हमें इसमें से स्मेल आएगी और कलर चेंज दिखेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैटर्स का जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो डेटॉल के कुछ पार्टिकल डाइल्यूट होने के बाद भी पानी में बच जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज। किसी पार्टिकल की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों को मेन यहाँ पे देखना है। उसकी फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज हमको जो देखनी है वो है भी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें नमक के शक्कर घोलने के बाद वो नमक के शक्कर हमें दिखाई नहीं देती है। तो नमक के शक्कर के पार्टिकल जाते कहां हैं? वो साल्ट या शुगर के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स बीच में जो स्पेस है उसमें जाकर फंस जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हर एक मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक स्पेस पाया जाता है, प्रॉपर स्पेस पाया जाता है। ये जो स्पेस है वो डिपेंड करता है उस मैटर की प्रॉपर्टीज पर। अगली प्रॉपर्टी जो पार्टिकल्स की है वो है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी मैटर का शेप या साइज चेंज करने के लिए हम लोगों को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है।
ये जो फोर्स की क्वांटिटी होती है ये हर एक मैटर के हिसाब से अलग अलग होती है। यदि आपको किसी आयरन पीस को रिफॉर्म करना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन यदि आप एक रबर बैंड को खींचना चाहते हैं तो आप आसानी से उसे खींच सकते हैं, क्योंकि आयरन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अधिक है और इस रबर बैंड के बीच में कम है। इसी कारण से हम लोग उस आयरन पार्टिकल को, उस आयरन मैटर को मूव करने में, उसको शेप ऑफ साइज चेंज करने में ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और रबर बैंड को हम लोग आसानी से फोर्स कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है मैटर की प्रॉपर्टी पर। तीसरा है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यू मूव करते रहते हैं। किसी भी मैटर के पार्टिकल कॉन्टिन्यू मूव करते हैं, लेकिन ये कितनी स्पीड से मूव करेंगे, इनमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये डिपेंड करता है मैटर की प्रॉपर्टी पर। और मेनली ये सब चीजें डिपेंड करती हैं उनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स पर। आप ऐसा समझिए कि हम लोग अपने कमरे के किसी एक कोने में, किसी एक कॉर्नर पर अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो महक होती है, जो स्मेल होती है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है। हमारे घर में कोई टेस्टी खाना बनने वाला है, हम लोग घर के अंदर जाते ही ये स्मेल कर लेते हैं कि आज अच्छा खाना बन रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये डिफ्यूजन कहलाता है। गैसों पर डिफ्यूजन ज्यादा होता है, मतलब गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा स्पीड से कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। तो ये इस मूव करने की जो स्पीड है, उनकी काइनेटिक एनर्जी है, ये डिपेंड करती है मैटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।